देखिए सब हमने चर्चा इस पे शुरू की थी कि राहुल गांधी जी ने विदेश जाके जो भाषण दिया वो क्यों दिया, उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स नहीं है। महेंद्र जी पिछली बार भी इसी तरह की कैंपेन एकाएक उठ खड़ी हुई थी 2018 में। मामला रफाल से शुरू हुआ था, डेमोक्रेसी से शुरू हुआ था, वो तो कुछ नहीं हुआ। अब 2023 में उसी तरह की कैंपेन दोबारा खड़ी हो गई है। जब इस तरह की कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती तो बार बार उठ क्यों खड़ी हो जाती है? मतलब कंसिस्टेंसी इन हिज इनकंसिस्टेंसी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, और बार बार जो है कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो ब्रांड मोदी है और जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है चल रही है, और 2014 के बाद देश की राजनीति चल रही है। तो इनकी रणनीति होती है कि किसी भी तरीके से ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको क्षति पहुंचाया जाए, और उसी वजह से ये भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगाने की कोशिश करती है। और एक बहुत फेमस चौकीदार चोर है जो स्लोगन चलाया गया था, वो उल्टा ही पड़ गया। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है राहुल गांधी की। भारतीय जनता पार्टी के जो बेहतर ब्रांड है, और जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत से जो है 2 बार चुनाव जितवाया है, उसको तीसरी बार चुनाव जीतने से रोकने के लिए, उस ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बार बार राहुल गांधी जो है अपनी चली हुई चाल में ही फंस जाते हैं। और उन्होंने मैं ये कहता हूं कि आज कल जो है वो इंटरनेट का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। कैंपेनिंग जिस दिन बंद होती है उस दिन भी कैंपेन किया जाता है, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट मीडिया के जरिए। तो ऐसे में उनको क्या जरूरत है कि विदेश में जाके इस तरीके के कि जो भारत के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको सबके खिलाफ, सबको एक सिरे से खारिज कर देना, ये कौन सी राजनीतिक बुद्धिमत्ता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। आप जो है किसी के विरोध में, जरूरी नहीं है कि आप एक अगर ब्रांड मोदी को डैमेज करना चाहते हैं तो आप इस देश में रह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपने और उसको बताने की जरूरत नहीं है, जो भारत जोड़ो यात्रा में उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की राहुल गांधी ने। उसके बाद आप खुद जो है एक इस आतुरता में कि जल्दी से इस ब्रांड मोदी को छवि पहुंचाए जी, लेकिन इसमें मुद्दा होता है, अनुपम जी फिर आपके पास आऊंगा, आप बोलना चाह रहे हैं पंकज। राहुल गांधी मानते ही इसको फंडामेंटल इश्यूज हैं। हम जिन चीज को हम कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल नहीं है आपकी सक्सेस के लिए, वो उसे फंडामेंटल इशू मानते हैं। जब अनुपम जब उसको फंडामेंटल इशू मानते हैं तो द्वंद ही नहीं है दिमाग में, वो तो मानते हैं कि कांग्रेस को इस पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अब कार्तिकेय जी देखिए, पहले भी ये बात हो चुकी है कि राहुल गांधी के लिए फंडामेंटल इशू नहीं, ओनली इशू मोदी है। मैं पहले भी हम इससे कह चुका, देखिए उनको जो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हाल फिलहाल चुनाव में मिला है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मिला है। करेक्ट। राहुल गांधी को आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे कभी बात करते नहीं देखेंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी तरह मोदी से नहीं जुड़ती है। क्योंकि वो मोदी से नहीं जुड़ती तो उन्हें अडानी अंबानी पे ही बात करना है, क्योंकि वो मोदी से उसको जोड़ सके। और अपने इस ऑब्सेशन में वो हमेशा लगातार हदें क्रॉस कर रहे हैं। आज अभी देखिए ब्रजेश जी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह को खड़ा किया भाजपा ने एज अ डिफेंस मिनिस्टर। वो रक्षा मंत्री है, देश की रक्षा कर रहे हैं। दिखाया जा रहा है ये देश पे अटैक है, ये देश पे हमला है, इसलिए रक्षा मंत्री को आगे किया है, किसी और को आगे नहीं किया। अमित शाह लीड लेते नहीं, रक्षा मंत्री को आगे किया गया। और एक चीज देखें ना, राहुल गांधी जब वहां गए थे उन्होंने देखा था कि वो प्रो वाइस चांसलर कमल मुनीर पाकिस्तानी, जब वो उसके प्रायोजक थे इवेंट के, तो राहुल गांधी को ये इवेंट अवॉइड करना चाहिए था। पर नहीं, आप जाके एक पाकिस्तानी प्रायोजक को बगल में खड़े करके अगर आप हिंदुस्तान को अगर कुछ भी अपशब्द या आप उनके लिए अपने मुल्क पे जो भी कहेंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि इससे उन्होंने क्या सोचा था, इसका क्या मैसेज जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए ऑब्सेशन किस हद तक है। आप ये शुरुआत से नहीं, पहले दिन से ऑब्सेशन है। आप देखते हैं मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि साहब आप मदद करें तो हम मोदी को हटा दें। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कार्तिकेय जी, और ये किससे पूछना चाहेंगे? कांग्रेस किससे पूछना चाहेंगे? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आजकल, तो तय कर लीजिए किससे पूछना चाहेंगे। आपसे इसलिए सवाल पूछता हूँ ना कार्तिकेय जी, क्योंकि
प्रवक्ता जो सवाल पूछा जाता है उसको छोड़ के सब जवाब दे डालते हैं। आप पूछ लीजिए, इसलिए मेरे मैं इस शो में बार- सबको इस बार- आजादी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म का शो है, आप पूछ सकते हैं विजय जी से। इसलिए इसलिए एकदम बहुत बहुत एकदम मिनिमम छोटा सवाल रख रहा हूं जिसमें बिल्कुल डाइग्रेशन ना हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, और इसके अलावा प्लीज कुछ और ना बताएं, कि जब राहुल गांधी यूरोप और अमेरिका से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बहाल करें, तो उनके दिमाग में आइडिया क्या होता है? मतलब उन्होंने क्या सोचा कि यूरोप और अमेरिका क्या करेंगे? हमला करेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे हमारे ऊपर? क्या उनके दिमाग में आइडिया क्या होता है? मैं सिर्फ उत्सुकता बस जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पड़ोसी मुल्कों के जो साथ हमारे जो संबंध होते हैं कई बार बड़े आत्मीय होते हैं। उस आत्मीयता में कई बार व्यक्ति सोचता है कि भी वो लोग बातचीत के माध्यम से हम आपस में बात करके या कोई ऐसा रास्ता तलाश करें, जैसे भाई नहीं, आज के समय में संबंध कहा कौशिक जाता है जी, कि मोदी जी के संबंध उनके मोदी भारत जी से के आती है कि राहुल मोदी गांधी जी से के आती है? गैर राजनीतिक संबंध भी हमारे पड़ोसी देशों के नेताओं से हैं। तो उस संदर्भ में अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया हो तो ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन कहीं भी उनका ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि कोई देश ताकत के दम पर हमारे देश के अंदर उस चीज को लेकर कोई अपनी भूमिका का निर्वाह करे। क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता की जो सोच थी वो कांग्रेस की थी कि हमारे देश के किसी भी मामले में किसी अन्य देश को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने निजी तौर पर निजी संबंधों के चलते अलग अलग मुल्कों में कोई अपनी कोई सोच रखी हो कौशिक जी, तो पिछले इसके लिए राहुल गांधी पिछले जी ही चार जवाब दे साल सकते हैं। पिछले पिछले 4 साल में राहुल गांधी ने तीसरी बार पश्चिमी ताकतों का आह्वान किया है देश में दखल करने के लिए। तीसरी बार 4 साल में 3 बार वो पश्चिमी ताकतों का आह्वान कर चुके हैं कि साहब भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप आगे ठीक कर दीजिए। तो मैं आपका ये जवाब तो मान सकता हूं कि भाई जब हमारी राहुल गांधी पार्टी ने की कहा तो तरफ राहुल से गांधी स्पष्ट किया गया है कि उनके किसी भी बयान का ऐसा मकसद नहीं था कि कोई देश, उन्होंने केवल अपनी बात रखी थी एक आम आदमी के तौर पर और एक नेता के तौर पर। हर नेता की अपनी एक विचारधारा होती है, उन्होंने वो विचारधारा रखी थी क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी परंपरा रही है, पूरा विश्व एक परिवार है, उस परिवार में अपनी दिल की बातें रखना, जी सभी जी के साथ मिलजुल कर चलने की बात सोचना, जी। वो राहुल गांधी जी की सोच रही है। उन परिस्थितियों में स्पष्ट कर रखा है कांग्रेस पार्टी ने कि किसी आज भी हमारे कांग्रेस एक मिनट पार्टी विजय जी, के आप रूल आप रेगुलेशन बहुत और बेनिफिट नेताओं ऑफ का डाउट, सभी का एक मिनट मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आप दोनों को। पंकज जी के पास जाऊंगा, लेकिन अथर जी से लगता है हमारा कनेक्शन वो टूट गया है। मतलब बहुत बेनिफिट, मतलब पॉलिटिकल सगैसिटी भी तो कोई चीज होती है पंकज। बिल्कुल मैं बैठा हूँ। अथर जी बैठे हैं, ये सवाल आपके लिए था। कोई पॉलिटिकल सगैसिटी भी तो होती है। निश्चल मन एक तरफ है कि जो मन में आपने बोल दिया। नहीं देखिए, इस वक्त अगर हम इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सही का या गलत का, वो उनकी जो पॉलिटिकल जो समझ है या जो भी उनकी पॉलिटिकल टीम है, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम पर डिसाइड एक चीज किया बताइए है अथर जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा उनकी। हूँ, बाकी सब पर लोगों इसमें से भी पूछ रहा हूँ, डू यू एग्री विद इट? एक चीज नहीं, एक चीज यहाँ मुस्तकिल कही जा रही है, एक शख्स का नाम लिया जा रहा है कमल मुनीर का, और ये कहा जा रहा है वो पाकिस्तानी। वो 2 जनरेशन से जो यूके का नेशनल है, कितनी आसानी से कहा जा सकता है वो पाकिस्तानी। और ऋषि सुनक जो वहां के पीएम है, वो भी 2 जनरेशन पुराने, उनके जो पूर्वज थे वो जो द देन अनडिवाइडेड इंडिया था जो अब पाकिस्तान में है, तो वहां के थे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक डिस्कोर्स बनता है, मतलब कमल मुनीर का नाम लेके, जो कि एक यूके नेशनल है, एक बात रखने का एक तरीका होता है। और हो सकता है कि राहुल गांधी को उस चीज का नुकसान हो, क्योंकि यही पॉलिटिक्स इस वक्त एक बहुत बड़ा सक्सेस पहुंचा रही है बीजेपी को। और ये इसलिए पॉलिटिकल सिगैसिटी नहीं, उनको देखना चाहिए तभी था मैंने आपसे कि सवाल उनके पूछा पास आसपास कि कोई चंचल निश्चल मन एक मुसलमान तरफ है और पॉलिटिकल सगैसिटी दूसरी चीज होती है। तभी मैंने पूछा आपसे सवाल। नहीं। तो ये चीजें उनको ख्याल रखनी चाहिए थी कि कोई यूके नेशनल जो पाकिस्तानी ओरिजिन का 2 जनरेशन चाहे पुराना हो, मुस्लिम हो, वो उनके आसपास ना हो। ये सब चीजें उनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अभी जो फिलहाल नहीं, हिंदुस्तान पर में आपने चल मुस्लिम रही है क्यों बोला? वो नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। कमल मुस्लिम मुनीर के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि नहीं, मुस्लिम अनटचेबल थोड़ा है। नहीं, आपने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए, एक पाकिस्तानी जो हाँ, वो सब हो कि सकता कमल है, मुनीर मुस्लिम हिंदुस्तान में भी रहते हैं।
नहीं, मतलब वो स्पेसिफिक नेम था कमल मुनीर, जिसका नाम बार बार लिया, पर वो यूके नेशनल है। हाँ वो यूके नेशनल है, मतलब ये चीज मैं क्लियर करना हाँ, यूके चाहता नेशनल हूँ और कि उनका- पाकिस्तानी ओरिजिन आप कहिए, वो बिल्कुल सही है। नहीं, अभी पैनल पे बार बार उनका ये इस्तेमाल किया गया है कि वो पाकिस्तानी है, तो वो ये चीज कही जा सकती थी कमल मुनीर यूके नेशनल भी है, तो ये उनकी एक पॉलिटिकल कमी रही। अनुपम आप जैसे आपने इसको मुझको देखें, एक मिनट कार्तिकेय जी, चूंकि मेरी बात का जिक्र किया है अतर साहब ने, कमल मुनीर के आप अटरेंसेस देखें, कमल मुनीर के आप बयान देखें, कश्मीर पे बयान देखें, आप उनके बयान देखिए, आपको समझ जाएगा वो 100% पाकिस्तानी लाइन टो करते हैं। वो 2 जनरेशन पहले थे या 6 जनरेशन पहले थे, लेकिन हकीकत ये वो टोटली 100% का पाकिस्तानी लाइन टो करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। आप उठा के उनके बयानातों की एक हिस्ट्री देखें, और अगर ऐसे आदमी के साथ खड़े होकर, जो आदमी खुलेआम कहता है कि पाकिस्तान की वो कश्मीर हिंदुस्तान से छीन लेना चाहिए, अगर उस आदमी के साथ खड़े होकर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, तो जिस पॉलिटिकल सगासिटी की आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनके अंदर जीरो है।